देखो भाई, ऐसा है, पुष्पा 2 के बारे में बातें होंगी तो बातें तो बड़ी-बड़ी होंगी, ये बात अब आपको समझ लेनी चाहिए। मतलब आप इस मूवी के बारे में जब भी अब बात करेंगे, हम ज़िक्र करेंगे तो हर बात बहुत एक्स्ट्रावेगेंजा के साथ आगे बढ़ने वाली है, ये बात भी सबको पता है। क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी की अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं और जिसके के ऊपर लोगों के रिएक्शन हम देख रहे हैं, वो वाक़ई में इस मूवी को और बड़े से बड़ा बना रही है। हालाँकि उसका जो भी गाना आया था, किसी को उसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई है। लोग बोल रहे थे कि भैया ये गाना आपने क्यों ही बना दिया, या फिर गूगल से आपने इस गाने को ट्रांसलेट कर लिया। अब देखिए, जितने मुँह उतनी बातें हैं, लेकिन इन सब के कारण भी पुष्पा का जो ऑरा है वो कहीं से कहीं तक भी कम नहीं हुआ है। लोग इस मूवी को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर हर एक पोस्ट बस इस समय अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 की बातों से ही भरा रहता है। अब आप लोगों को ही देख लीजिए भई, आप भी अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप भी अल्लू अर्जुन के बारे में सुनना चाहते हैं कि आखिर ये बंदा फीस चार्ज कितनी कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं होगा कि शायद आपको अभी तक पता नहीं होगा। आपने कहीं न कहीं दबी ज़ुबान में या तो सुन लिया होगा या पढ़ लिया होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ मतलब आपको बस लगता है कि नहीं यार, पुष्पा के बारे में क्या बात चल रही है। देखिए, आपको इस वीडियो में मैं सिर्फ अल्लू अर्जुन की फीस नहीं बताऊंगा, बल्कि जो बाकी के कलाकार हैं मैं आपको उनकी भी फीस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में जरा आखिर तक बने रहिएगा, आपको हर एक किरदार के बारे में यहां पर जानकारी जरूर मिल जाएगी। देखिए, आज 28 तारीख हो चुकी है। आने वाली 5 तारीख को पुष्पा रिलीज होने वाली है। एंड ऑब्वियस सी बात है, पुष्पा रिलीज होगी तो भाई मतलब त्योहार टाइप का मनेगा, ये बात तय है। क्योंकि मेकर्स ने इस बात को सोच लिया है कि यार, हमें मूवी जिस लेवल पर रिलीज करनी है, वो लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं होगा, बल्कि वो काफी बड़ा लेवल होने वाला है। इसीलिए ये लोग इस बार अपनी मूवी के ट्रेलर लॉन्च के लिए सीधे पहुंच गए थे बिहार के पटना। पटना में जाकर भैया गांधी मैदान में वहां पर जिस तरीके से ट्रेलर लॉन्च का इवेंट रखा गया, उसको देखकर ये तो पता चल गया कि भाई पुष्पा का क्रेज किस कदर बिहार और यूपी साइड मचा हुआ है। लोग मतलब बिल्कुल बहरा गए थे कि भाई पुष्पा आया है हमारे बीच में। और देखो, ये झुकेगा नहीं साला जो इतना चला है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी एक सर्किट की वजह से हुआ है। और पुष्पा जिस तरह की मास सिनेमा मूवी है, उस मूवी को इस तरह के लोग चाहिए जो इस मूवी को लार्जर देन लाइफ बनाकर ही एंजॉय करें, क्योंकि तभी तो ऐसी मूवी को देखने का मजा आता है। हालांकि कई लोग, मैं जानता हूं कि किसी गाने को सुनने के बाद में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, पर मैं यही कहूंगा, देखिए कि एक गाने से आप पूरी की पूरी मूवी को जज नहीं कर सकते। हाँ, वो बात अलग होगी, थिएटर में आने के बाद कुछ कहानियां हमको जब पता चलेगी तब हम उसके ऊपर सही तरीके से कमेंट कर पाएंगे। पर तब तक तो हम लोगों को पुष्पा के इस पूरे माहौल को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वाकई में ऐसा माहौल हर एक सिनेमा के लिए या हर एक मूवी के लिए बनता हुआ नहीं दिखता। तो पुष्पा के जरा डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ डिटेल्स इस बार इसकी निकल कर सामने आई हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म में ली गई अपनी फीस को लेकर इस समय काफी बातें चल रही हैं। इस फिल्म के साथ ही अल्लू अर्जुन सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर भी बन चुके हैं। उन्होंने सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। डायरेक्टर सुकुमार ने साल 2021 में पुष्पा द राइज बनाई थी। अब फिल्म का सीक्वल आ रहा है और इसे करीब 500 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया गया है। ऐसे बताया जा रहा है कि भाई इस मूवी का जो 500 करोड़ का बजट है, उस बजट में से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन की फीस देने में चला गया है। भारत में सुनने में आ रहा है कि अब तक किसी ने भी इतनी ज्यादा फीस चार्ज नहीं करी है, और ये अब तक का भारत में लिया गया सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है। अल्लू अर्जुन की फीस की बात करें, लेकिन उससे पहले मैं जरा आप लोगों के साथ में बात करना चाहूंगा बाकी के लोगों ने कैसी क्या फीस ली है। फीस के मामले में अगर हम को स्टार्स की बात करें तो कोई भी अल्लू अर्जुन के आसपास फटक नहीं रहा है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को 10 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है आपको काफी ज्यादा लगेंगे, लेकिन अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लू अर्जुन को मिल रही फीस का 10% भी नहीं है। वहीं इन दिनों फिल्म का हालिया जो रिलीज सॉन्ग हुआ है किसिक, उसको लेकर भी काफी बातें चल रही हैं। गाने में अल्लू अर्जुन के साथ केजीएफएम एक्ट्रेस श्रीलीला गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई हैं। गाने को काफी पसंद किया जा रहा है। गाने को 24 घंटे में ही 27 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। अब अगर आप ये कहोगे कि नहीं भाई इस गाने को पसंद तो नहीं किया जा रहा, तो मैं आपको बता दूं कि भाई इस गाने के ऊपर व्यूज आए ही इसलिए इतने ज्यादा हैं क्योंकि इस गाने को पसंद किया गया है। बंगाली में जो ये गाना है ना, एक बार उसको जाकर सुनो, वो गाना वाकई में अच्छा है। प्लस इस मूवी को लेकर जो एक एंटिसिपेशन इसका बनना था ना, वो आप इसके म्यूजिक को समझो। उसका म्यूजिक बहुत शानदार है। वर्ड्स में जानता हूँ बहुत बेकार हो गए हैं, लेकिन हाँ, उसका जो म्यूजिक है ना वो बहुत शानदार है। वो काफी किक दे रहा है लोगों को। इस गाने को डीएसपी ने कंपोज किया है। इसके हिंदी वर्जन को लतिका और सुभाषिनी ने गाया है, और रकीब आलम ने इसके गाने को लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, रकीब आलम को आप बोल सकते हैं आपको जो बोलना है। पिछले दिनों पटना में एक मेगा इवेंट में पुष्पा 2 द रूल का ट्रेलर लॉन्च हुआ था। इस इवेंट में लोगों की भारी भीड़ आई थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रेलर का रिलीज होते ही 24 घंटे के अंदर इसको 100 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा व्यूज मिल गए थे।
अल्लू अर्जुन इस बार वाइल्ड फायर लुक में नजर आने वाले हैं। फिल्म में दमदार एक्शन सीन्स के साथ कॉमेडी, रोमांस और काफी ज्यादा मसाला कूट कूट के डाला गया है। फिल्म के पहले लुक को देखकर लगता है कि फिल्म मास ऑडियंस को खासी पसंद आने वाली है, ये बात तय है। कहानी की बात करें तो फिल्म के पहले पार्ट में पुष्पा के चंदन की लकड़ी के व्यापार में उतरने और सैंडल किंग बनने की कहानी बताई गई थी। इस बार कहानी इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचने वाली है। ट्रेलर में कुछ ऐसे सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं जो कि विदेशी लोकेशंस के भी हैं। ट्रेलर देखकर लगता है कि इस बार पुष्पा विदेश में जाने वाला है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तभी वहां पर उसकी पत्नी की जो है हत्या शायद हो जाएगी और उसके बाद चीजें काफी ज्यादा बदलने वाली हैं। अभी तक ये कोई स्पॉइलर नहीं है, ये सिर्फ कहानी को लेकर बातें सामने आ रही हैं। इसका बदला लेने के लिए ही पुष्पा खतरनाक डिवोशनल लुक को अपनाएगा। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली, रिलीज होने में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। अब पुष्पा की अगर मैं आपको फीस बताऊं तो यकीन मानिए, जहां रश्मिका मंदाना ने इस मूवी के लिए 10 करोड़ रुपए लिए हैं, तो वहीं पर पुष्पा ने, आप ये मान के चलिए भाई, 300 करोड़ रुपए लिए हैं। लीला ने जहां डांस करने के लिए 2 करोड़ रुपए लिए हैं, तो वहीं पर पुष्पा के 300 करोड़ रुपए मायने रखता है यार। 300 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन भी जानते हैं कि भाई वो इस कीमत को बिल्कुल डिजर्व करते हैं, और कहीं ना कहीं इस मूवी से वो इतना पैसा निकाल कर मेकर्स को दे भी देंगे। क्योंकि जो प्रेडिक्शंस बताए जा रहे हैं उसमें तो भैया लोग 1500 करोड़, 2000 करोड़, 2500 करोड़ तक की बातें कर रहे हैं। अगर ये मूवी इतना पैसा कमा लेती है तो यकीन मानिए ये मूवी भारत में बनी हुई मूवीज में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन सकती है। अभी इस लिस्ट में बात करें तो बाहुबली, KGF, RRR, पठान, ये सब मूवीज शामिल हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी इन मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। बाहुबली से ज्यादा पैसा कमाना, RRR से ज्यादा पैसा कमाना, KGF से ज्यादा पैसा कमाना, ये वाकई में अब देश में एक बड़ी बात हो चुकी है। अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों की निगाहें इस बात पर जरूर रहेंगी कि आखिर पुष्पा यहां से कितना पैसा पीट कर निकालता है। और जो फीस अल्लू अर्जुन ने ली है, जिस फीस के बारे में इतना ज्यादा बातें इस समय दुनिया भर में चल रही हैं, क्या पुष्पा उस फीस को जस्टिफाई कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। हालांकि पब्लिक का ये मानना है कि यार अल्लू अर्जुन ने इतनी फीस ली है तो ऑब्वियस सी बात है इस फीस को जस्टिफाई वो कर ही देंगे। बट देखिए क्या होता है ना कि एक्टर जो है कभी भी मूवी में दखल अंदाजी ज्यादा नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ डिपेंड करने वाला है सुकुमार के ऊपर कि वो अल्लू अर्जुन से कितना ज्यादा निचोड़ कर काम निकलवा पाते हैं। क्योंकि उनको ही पता है कहीं ना कहीं कि यार अल्लू अर्जुन जो काम करके दे रहे हैं, जो फैन फॉलोइंग उनकी है, उसका पूरा पूरा फायदा इनकी मूवी को भी मिलने वाला है। और देखिए अगर मूवी को फायदा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है अल्लू अर्जुन को भी फायदा होगा, मेकर्स को भी फायदा होगा। हालांकि बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो अब यहां पर काफी हद तक सिस्टम बदल गया है। आज की तारीख में मेकर्स के साथ में एक्टर्स पार्टनरशिप में काम करते हैं, ज्यादा बड़ी फीस नहीं लेते लेकिन प्रॉफिट में पार्टनरशिप लेते हैं। ये ट्रेंड शुरू किया था कहीं ना कहीं शाहरुख खान ने, जहां पर कि वो फीस के नाम पर कुछ नहीं लेते थे, लेकिन जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में वो एक परसेंटेज लेते थे। मतलब मान लीजिए कि अगर मूवी से प्रॉफिट किसी को 500 करोड़ का हो रहा है तो ये मान के चलिए कि शाहरुख की जेब में भी 200 से 250 करोड़ जाते हैं। इस तरह के अब जो है नए नए तरीके निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन ने सीधे सीधे 300 करोड़ रुपए अपनी जेब में कर लिए हैं और बोल रहे हैं कि भैया आप बाकी का तुम लोग देख लो, समझ लो। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है पुष्पा कितना पैसा कमाएगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।